नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुबह सवेरे की खबरों में। मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे आज की बड़ी खबर की। दरअसल बंगाल की खाड़ी से 2 दिसंबर को उठे साइक्लोन मिचोंग से जुड़ी एक खबर सामने आई है। आज दोपहर 12 बजे तक आंध्र प्रदेश के तट से वो टकरा सकता है। आंध्र प्रदेश के साथ साथ तमिलनाडु के तट से भी मिचोंग टकरा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। तूफान का असर ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुडुचेरी में रहेगा। एहतियातन अब तक 204 ट्रेनें और 70 फ्लाइट्स कैंसिल की जा चुकी हैं। ये खबर अहम इसलिए है क्योंकि मिचोंग तूफान नाम म्यांमार ने दिया है। इसका मतलब है ताकत और लचीलापन। मिचोंग साइक्लोन साल 2023 में बंगाल की खाड़ी का चौथा और हिंद महासागर में बनने वाला छठा तूफान है। इसके असर की वजह से चेन्नई में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पानी भरने की वजह से रनवे बंद कर दिया गया है। तूफान के कारण तमिलनाडु के महाबलीपुरम के बीच पर समुद्र का स्तर लगभग 5 फीट तक बढ़ गया है। तमिलनाडु सरकार के मुताबिक 70 से 80 साल में चेन्नई शहर में पहली बार ऐसी बारिश हुई है। शीतकालीन सत्र की शुरुआत कल से हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल सत्र में पहुंचे थे तो वहां पर एनडीए के तमाम सांसदों ने उनका जोरदार स्वागत किया था और इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष से अपील भी की थी कि बाहर जो पराजय मिली है उसका शोक वो यहां पर ना मनाएं, अपनी हार को स्वीकार करें और सार्थक चर्चा करें। तो वहीं राज्यसभा ने आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा का निलंबन भी रद्द कर दिया। अगस्त 2023 से वो निलंबित चल रहे थे। सत्र के पहले दिन महुआ मोइत्रा पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर बीजेपी और विपक्ष में टकराव हुआ। बीएसपी सांसद दानिश अली ने एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर सदन में चर्चा करवाने की मांग की। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी साफ कहा कि महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द किए जाने का विरोध वो करेंगे। दरअसल संसद का शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर तक चलने वाला है। 19 दिन के दौरान दोनों सदनों में 15 बैठकें होंगी। इस दौरान 19 बिल पेश किए जाएंगे। इनमें भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 भी शामिल है। और चलिए अब बात कर लेंगे दिल्ली के प्रदूषण की। दिल्ली की आबो हवा अभी किस स्थिति में है इससे आप भलीभांति वाकिफ होंगे। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। अलग अलग इलाकों का, स्पेशली जो हॉटस्पॉट्स है वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ मंगलवार यानी आज के दिन उत्तर पश्चिम से हवाएं चलने का अनुमान है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में उतार चढ़ाव जारी है और प्रदूषण के स्तर में 3 दिन की गिरावट के बाद मंगलवार को बढ़ोतरी फिर से हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब स्थिति में है। पिछले दिन की अगर हम बात करें तो दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब स्तर पर था। आंकड़ों के मुताबिक आनंद विहार में 340, अशोक विहार में 315, आईटीओ दिल्ली पर 307 और जहांगीरपुरी में 332 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज हुआ था। तो वहीं मंगलवार को हवाएं उत्तर पश्चिम दिशा से चलने का अनुमान है। बीते सोमवार को भी दिल्ली में वायु सूचकांक बेहद खराब श्रेणी में बरकरार रहा था। कई इलाकों में हवा बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई थी। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 310 औसतन दर्ज किया गया था, जो कि बेहद खराब श्रेणी में था। वहीं सोमवार को सुबह से ही कोहरा छाया रहा। राजधानी के 25 इलाकों में हवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। वहीं 10 इलाकों में हवा खराब श्रेणी में रही। वहीं संसद का शीतकालीन सत्र अब शुरू हो चुका है और 115 दिन बाद राज्यसभा में राघव चड्ढा जो राज्यसभा से सांसद हैं उनका निलंबन अब निरस्त हो गया है। वापस वो संसद पहुंचे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार। 11 अगस्त 2023 को मुझे राज्यसभा से सस्पेंड किया गया था, यानी कि भारत की संसद से निलंबित किया गया। अपने सस्पेंशन को समाप्त कराने के लिए और फिर से सदन के भीतर जाकर आपकी आवाज उठाने के लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। जी हां, न्याय के मंदिर टेंपल ऑफ जस्टिस जाकर न्याय की गुहार लगानी पड़ी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मेरे सस्पेंशन के संदर्भ में जो मैंने याचिका दायर करी थी उसका संज्ञान लिया और उसमें हस्तक्षेप किया। उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद मेरी सस्पेंशन समाप्त हुई। जी हां, आज संसद भवन के भीतर एक प्रस्ताव लाकर मेरी सस्पेंशन को खत्म किया गया। करीब करीब 115 दिन तक मुझे सस्पेंड रखा गया। 115 दिन तक मैं आपकी आवाज
संसद के भीतर जाकर नहीं उठा सकते। 115 दिनों तक आपके सवाल मैं सरकार से नहीं पूछ सका, आपके हक की आवाज नहीं उठा सका, और जो जवाब आप सरकार से चाहते थे वो जवाब आपके लिए नहीं ला सका। लेकिन मुझे खुशी है कि 115 दिन के बाद ही सही मेरी सस्पेंशन आज समाप्त हुई। इसके लिए मैं हाथ जोड़कर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का और चेयरमैन राज्यसभा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। इस 115 दिन के निलंबन के मेरे समय में मुझे आप सबकी बहुत दुआएं, बहुत आशीर्वाद, बहुत प्यार मिला। आप लोगों ने मुझे फोन कर मैसेज कर ईमेल डालकर, मिलकर बहुत प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, हिम्मत दी लड़ाई लड़ने की, डटे रहने की और इन लोगों से मुकाबला करने की। मैं आपकी सारी दुआओं के लिए, आपके आशीर्वाद प्यार के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि दुआ करो कि सलामत रहे हिम्मत हमारी, ये एक चिराग कई आंधियों पर भारी है। जय हिंद। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नवोदय टाइम्स।